हेलो प्यारे बच्चों। हम समझ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर को, और उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसके अभी तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर इसके डायग्राम को समझते हैं, फिर इसका हल बनाएंगे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो, इससे पहले आप इसको देखो, ये हमारे पास क्या बेलन है, ये क्या है बेलन, और इसके दोनों किनारों पे देखो, इधर भी क्या है अर्धगोला है और इधर भी क्या है अर्धगोला है लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, यानी जब मैं इसको इधर इसके साथ जोड़ दूंगा, इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, तो ये पूरे जो कैप्सूल बनेगा इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 14 mm आ जाएगी। और इसका व्यास, व्यास कितना है इसका, 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पे आप टच कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि अगर ये कैप्सूल है तो इसकी सारी सरफेस को तुम क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसके हमें चारों तरफ का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकालोगे समझो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। उसके बाद अपन क्या क्या हमें उसके अंदर मान रखने हैं वो सारे मान अपन ज्ञात कर लेंगे। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका अपन सूत्र बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं कि जो बेलन है इसका मुझे क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। यानी इधर वाला सरफेस का क्षेत्रफल चाहिए और इधर वाले सरफेस का क्षेत्रफल चाहिए। एक बार मैं इससे बता रहा हूं, फिर इसको अपन एक साथ जोड़ के समझ लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, देखो जब मैं इसको इसके साथ जोड़ दूंगा तो मुझे ओनली इस वक्र पृष्ठ का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो इस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और इसको तुम इसके साथ जोड़ दोगे तो इस अर्धगोले का भी हमें ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, प्लस 2 गुना अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारे पास उत्तर बन गया। अब इसमें मान रख दो, मान रखो, इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, वो होता है 2πr(h). याद रखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 2πr(h) आता है, फिर प्लस में 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr²। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि दोनों की त्रिज्या एक है क्या, हाँ बिल्कुल दोनों की त्रिज्या एक है, इसलिए मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, πr² कर दूंगा। आगे आपको ये समझ में। तो चलो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कितना, 2πr कॉमन ले लो, तो यहाँ h बचेगा, फिर प्लस, जब यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, r बचेगा। अब हमें मान रखना है, यानी h हमारे पास क्या होगा, बेलन की ऊंचाई होगी, यानी बेलन की लंबाई होगी, और r हमारे पास दोनों की त्रिज्या है जो कि क्या है, समान है। तो ध्यान से समझो, अब हम r और h का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमें क्या कर रखा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 14 mm है। तो मुझे इस बेलन की लंबाई निकालनी है, बेलन की लंबाई निकालनी है। तो ये अर्धगोले का क्या है, केंद्र है। इससे मैं यहाँ गया बाउंड्री तक, तो ये मुझे क्या मिलेगी, इसकी त्रिज्या मिलेगी, और इसका केंद्र ये रहा। तो इससे मैं इधर बाउंड्री जाऊंगा तो ये भी मुझे इसकी क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी। यानी जो मेरे पास कैप्सूल की कुल लंबाई है, यानी मुझे क्या करना है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है, या फिर मैं इसको लंबाई भी बोल सकता हूँ, एच मुझे निकालना है। तो जो कुल इसकी लंबाई है 14 mm, उसमें से मुझे 2 इंटू आर माइनस करना होगा। यानी आर हमारे पास क्या, इस अर्धगोले की त्रिज्या, और आर ये रहा, इसलिए आर प्लस आर करूंगा तो 2r। यानी जब मैं इस पूरे कैप्सूल की लंबाई में से ये आर प्लस आर 2r माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, बेलन की लंबाई h मिल जाएगी। तो मुझे इस h का मान निकालना है। अब r अपन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि व्यास 5 mm है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, व्यास की आधी होती है, यानी r का मान आ जाएगा 5/2 mm, 5/2
mm हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। यानी h निकालो जल्दी से, 14 माइनस 2 इंटू आर की जगह लिख दूंगा 5/2, 2 से 2 कट जाएगा तो h बराबर 14 में से 5 माइनस करोगे तो h का मान कितना आ जाएगा, 9 mm। अब ये मान रख दो, h का मान पता चल गया और हमें r का मान पता चल गया। ध्यान रखना अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या एक ही होगी जो 5/2 होगी। तो मान रख दो 2 इंटू पाई कुछ नहीं कहा तो 22/7 ले लेंगे, इंटू आर कितना है 5/2, ब्रैकेट में h प्लस आर, h कितना निकाला 9 प्लस आर कितना निकाला 5/2 निकाला। सिंपल कर लेते हैं, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचा 22 इंटू 5/7 इंटू, देखो 5 में आप 2 का भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी 9 में अपन 2.5 जोड़ देंगे तो 11.5 आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। अब इसको अपन सिंपल कर लेते हैं। यस देखो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है। मैं आपको पीछे के सारे क्वेश्चन में सिखाता आ रहा हूँ कि अगर पूरे गोले की तुम बात करोगे तो उस पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है, और अपन अर्धगोले की बात करेंगे तो कितना आएगा, 2πr² आएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा, जिसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2r बचेगा। कितना आएगा, 2r आएगा। अब हमें h का मान 9 रखना है, फिर प्लस जो r है 5/2, इसको हम किससे गुना करेंगे, 2 से और गुना करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुना में, यहाँ लिख देता हूँ गुना में 2। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 प्लस 5, बाकी सारा इधर वाला सेम रहेगा, 9 प्लस 5 यहाँ पे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब सिंपल कर लो, देखो 7 से 14 कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 5 को 2 से गुना करोगे तो 10 आ जाएगा, और 22 को 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 220। और क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो वर्ग, और क्या ले रहे हैं अपन, सारे जो हमारे पास इकाई है वो mm में है तो वर्ग मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपको ये सारे फॉर्मूले पता हैं तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, और कंप्लीट मैथ का बेसिक आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।